अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है। 270 का वो मैजिक फिगर वो पार कर चुके हैं। उनके पक्ष में 277 वोट गए हैं। 5 नवंबर 2024 यही वो दिन था जिस दिन यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और इस बार इलेक्शन के रेस में डोनाल्ड ट्रंप काफी स्ट्रांग नजर आ रहे थे। पर जब इस इलेक्शन का रिजल्ट आए तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने टोटल 312 इलेक्टोरल वोट्स के साथ इस इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली और फिर 20 जनवरी 2025 को उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ भी ले ली। एंड फाइनली अब उनका टेन्योर शुरू हो चुका है और वो एक्शन में भी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में ट्रंप ने 205 इंडियन माइग्रेंट्स को इंडिया डिपोर्ट करवा दिया है। इसके बाद ट्रंप ने आते ही कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और अब हो सकता है कि वो इंडिया को भी इस टैरिफ के लिस्ट में शामिल कर ले और इस चीज की धमकी वो एक बार अपने कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं। And here in the United States, incoming President Donald Trump has accused India of charging high tariffs on the import of certain American products. जिससे ये सवाल उठता है कि जिस ट्रंप के जीत पर इंडियंस इतने खुश हुए थे और ये उम्मीद लगा रहे थे कि उनकी जीत भारत के लिए अच्छी साबित होगी, क्या ट्रंप अब तक अपने उस इमेज पर खरे उतरे हैं या फिर ट्रंप की जीत भारत को एक बहुत बड़ा झटका देने वाली है? Is Donald Trump really good for India? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ट्रंप इंडिया के लिए एक गुड ऑप्शन है या नहीं, इसे समझने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है और वो है डीप स्टेट। शुरुआत करते हैं कि एक गहरा राज्य क्या है और इसका ओरिजिन कब हुआ। हर इंडस्ट्री के अंदर इनकी इन्फिल्ट्रेशन रही है ताकि अपना एक गेम खेल सको उस जगह। एक एक चीज ये लोग क्रिएट करेंगे टू क्रिएट द डिमांड फॉर समथिंग। अगर मैं आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो डीप स्टेट का कनेक्शन अमेरिका के CIA जैसी खुफिया एजेंसीज के साथ है। दरअसल डीप स्टेट को लेकर अमेरिका काफी पहले से ही चर्चा में रहता है। अपैरेंटली डीप स्टेट एक ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका में चल रही गवर्नमेंट के पैरेलल में सीक्रेटली अपनी एक सरकार चलाती है। इसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेट्स के लोग शामिल होते हैं। ये लोग सरकार से अलग अपनी खुद की नीतियां लागू करते हैं और फॉरेन पॉलिसीज और दूसरे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप पर इलेक्शन से पहले जो हमला हुआ था, अपैरेंटली उसमें डीप स्टेट का हाथ था। वहीं बांग्लादेश की आज की हालत के पीछे भी इसी डीप स्टेट का हाथ माना जाता है। Bangladesh and India have excellent relations in the past few years, and the Americans wanted a regime change in Bangladesh. They wanted the opposition to come to power so that we can have two Pakistans on both sides. When the opposition was in power, you had chaos on the India-Bangladesh shared border. But overall, the relationship between the two nations has been extremely robust the past several years because of the stability of government that we had. तो बेसिकली डीप स्टेट एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जो अमेरिका में है भी और नहीं भी, बिकॉज ये इतनी सीक्रेटली काम करती है कि इसके नेक्स्ट एक्शन की भनक किसी को नहीं लगती, यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं। तो ट्रंप अच्छे हैं या बुरे हैं, इस सवाल का पहला जवाब में इस डीप स्टेट से मिलने वाले हैं। अब भारत का अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता है ये हम सबको भली भांति मालूम है। अमेरिका में ज्यादातर ऐसे सरकार रही हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं और इसी कारण भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये इनडायरेक्टली अपने डीप स्टेट्स की ताकतों का इस्तेमाल करके भारत में पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उनकी मीडिया में हमेशा भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चलता है जहां वो भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन या फिर हमारे इंटरनल मामलों पर दखल देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा एक बार जॉर्ज सोरोस ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा था? इंडिया is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. इसके बाद अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर यूएस का रिएक्शन कुछ ऐसा था। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll make the same thing clear privately. और यही चीज
भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अलार्मिंग है। बट सिंस अब यूएस में रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आ चुकी है और इसके प्रेसिडेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप है, तो स्पेशली डीप स्टेट मामले में ट्रंप भारत के लिए एक गुड फ्रेंड साबित हो सकते हैं, क्योंकि खुद ट्रंप अमेरिका से डीप स्टेट का सफाया करने की चाह रखते हैं। पर यह तो बस एक मुद्दा हो गई, आइए इसके कुछ अन्य पहलुओं की बात करते हैं। डीप स्टेट के बाद अगर ट्रेड पर ध्यान दिए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही नेशन फर्स्ट पॉलिसी के सपोर्टर्स हैं। ऐसे में ट्रेड्स को लेकर अमेरिका के साथ तानातानी बनने की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। और ट्रंप के हाल के बयान को अगर आपने सुना होगा तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। To expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship and corruption. And there are plenty of them. तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एक इम्पोर्टेंट इशू बना रहेगा। पहले टर्म में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ ट्रेड को लेकर सख्त रुख अपनाया था, जिसमें इंडिया पर टैरिफ लगाए गए थे और ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप ने पीएम मोदी को कई बार टफ नेगोशिएटर कहा है। We are in the early stages of discussion for an incredible trade agreement to reduce barriers of investment between the United States and India, and I am optimistic that working together, the Prime Minister and I can reach a fantastic deal that's good and even great for both of our countries. इसीलिए उनके सेकंड टर्म में भी वो ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स पर जोर दे सकते हैं जिसमें अमेरिकन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हो, स्पेशली टेक्नोलॉजी, डिफेंस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। वहीं भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर जो उसके इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है, अमेरिका की नज़र में बना रहेगा, स्पेशली डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड को लेकर। अमेरिका भारत पर प्रेशर डाल सकता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मार्केट एक्सेस और बिजनेस रेगुलेशन में चेंज करे ताकि यूएस कंपनीज को ज़्यादा फायदा हो। और तो और इलॉन मस्क भी इस मैटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का डिफेंस टाइम्स और भी स्ट्रांग हो सकता है। इंडियन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोक्योर कर सकता है, जो दोनों देशों की साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे एरियाज में पार्टनरशिप को मजबूत कर पाएगी। पर यहाँ भी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भारत के लिए चैलेंज हो सकती है। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट और यूएस ट्रेड प्रेशर के बीच एक बैलेंस बनाना होगा ताकि वो अपने इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों को सिक्योर कर सके। वैसे ट्रेड में अमेरिका की चाइना के साथ दुश्मनी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक और एस्पेक्ट है फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना। ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में चल रही लंबी लड़ाइयों के बीच ट्रंप एक टफ नेगोशिएटर बनकर रशिया यूक्रेन वॉर जैसे डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले नॉर्थ कोरिया के साथ किया था। उनका रशिया को लेकर अनप्रेडिक्टेबल स्टैंस इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये यूएस और रशिया के बीच बैलेंस बनाने में मदद करेगी। With time running short and Trump administration pushing for a truce, Ukrainian President Zelensky has agreed to hold direct talks with his Russian counterpart Putin to end the conflict. वहीं खालिस्तान इशू को लेकर कनाडा और इंडिया के बीच टेंशन है और अब तक यूएस ने कनाडा को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, लेकिन ट्रंप ट्रूडो की हिस्ट्री खराब रही है। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ ले सकती है और खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कनाडा पर प्रेशर डाल सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पावर लॉस और वहां बढ़ते इस्लामिक टेररिज्म भी इंडिया के लिए कंसर्न है। ट्रंप का मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश के वायलेंस को लेकर स्टैंस इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जिसमें इंडिया एक रीजनल सिक्योरिटी प्लेयर की तरह काम करेगी। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में इंडिया यूएस की पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो सकती है, स्पेशली साउथ एशिया में चाइना और रेडिकल ग्रुप्स के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर ट्रंप का स्टैंस सख्त रहेगा और वो पाकिस्तान पर और प्रेशर डाल सकते हैं। No, but will Trump act against Khalistani elements? Oh, he would be, he would pressure. Of course, in the United States, it's not going to happen under his watch. But even in Canada, they will have to. Trudeau will have to listen. जिससे ओवरऑल इंडिया को फायदा होगा। तो क्या ट्रंप इंडिया के लिए अच्छे हैं या बुरे? जैसा कि हमने देखा, ट्रंप के सेकंड टर्म में इंडिया के लिए कुछ बड़े चैलेंजेस भी हो सकते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी। डीप स्टेट्स के खिलाफ ट्रंप का स्टैंस इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन
ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए मिक्स इंपैक्ट ला सकती है। पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पर उनका एग्रेसिव स्टैंड इंडिया के लिए सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंपटीशन भी बढ़ सकता है। वहीं उनका हिंदुओं के साथ प्रेम और इस्लाम के प्रति नफरत जग जाहिर है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया इस नए ट्रंप एरा में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएगी या नहीं? क्या हम ट्रेड और डिप्लोमेसी में बैलेंस बनाकर अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, ट्रंप का वापस आना इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा या चैलेंजिंग? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।